फिल्में आई हैं ये जातिगत जहर घोलने के लिए, लेकिन पूरे समाज पर टिप्पणी की है कि शेखावत तू क्या उखाड़ लेगा। इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, समाज में द्वेषता पैदा करने के लिए इस प्रकार का किया है। नमस्कार, मैं अरुण और देख रहे हो तेजल को झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ महाराव शेखा जन कल्याण फाउंडेशन का जो संयोजक ही मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा के पास कमाई पूछवा के पीछे कारण है आपको एक वीडियो वायरल हो रहे पुष्पा 2 मूवी लेके काफ़ी विरोध ये करता दिख रही है बिकमाई ने। तो के पूरी वजह है बिकमाई ने पुष्पा 2 मूवी को विरोध करने के साथ में ही पीछे भी आपने जहाँ देखने मिले कि जोधा अकबर मूवी आई बिकमाई भी काफ़ी विरोध हो, पद्मावती आई फिर भी को नाम भी चेंज कर दियो गयो, पद्मावत भी कर दियो गयो, मूवियों को विरोध हो और अभी जो पुष्पा 2 मूवी है बिको भी विरोध करो जा रहे हैं। तो पूरी विषय पर आप बातचीत करेंगे, वीडियो शेयर करना है। सर थारो एक वीडियो वायरल हो रहे सोशल मीडिया पर, काफ़ी विरोध पुष्पा 2 मूवी लेके ते कर रहे हो, बिल्कुल कारण क्या है भी चीज को? देखो, ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से इतनी भी ये फिल्में आई हैं ये जातिगत जहर घोलने के लिए, कोई गोत्रवाद लगा के आते हैं, कोई कुछ लेके आते हैं। अकबर जोधा में उन्होंने जिस प्रकार का हशाशाद इस प्रकार का चयन किया था एक किरदार का, जो हरकाबाई थी उसको उन्होंने अलग तरह से दिखाया था। पद्मावत में जो माँ सती पद्मावती थी उनका जो जोर था उसके मामले में इन्होंने गलत जो नाचते गाते दिखाया था। ऐसी महिलाएं जो जिनको आज हम सती का रूप से देखते हैं। तो बहुत सी बातें इन फिल्मों के माध्यम से राजपूत समाज को या किसी जातिगत टिप्पणी करके इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, समाज में द्वेषता पैदा करने के लिए इस प्रकार का किया है। अभी पुष्पा 2 में भी मैं महाराव शेखा के संतान होने के नाते और महाराव शेखा जन कल्याण फाउंडेशन के संयोजक होने के नाते पुष्पा 2 में ये इंगित किया गया है कि शेखावत क्या उखाड़ लेगा। तो इसका विरोध हम कर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत नाम से कर सकते था कि मनोहर सिंह आप क्या उखाड़ लेंगे, भंवर सिंह क्या उखाड़ लेंगे, तो हमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन पूरे समाज पर टिप्पणी की है कि शेखावत तू क्या उखाड़ लेगा, इसका हम विरोध करते हैं। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये शेखावत नाम से नहीं हटा लेगा। मनोज जी, बड़ो सवाल देखो मैं ठाऊं लूंगा क्योंकि सेंसर बोर्ड के मायने छलनी करी जाए, पूरी फिल्म ने एकदम चेक करके बाद के मायने आप फिल्म रिलीज करी जाए, तो सेंसर बोर्ड फिर इन गलत क्यों साबित कौन करी और थे लोग विरोध कर रहे हो? मतलब सेंसर बोर्ड सरकार का बोर्ड है, उसमें सरकार के नुमाइंदे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार से बहता है पैसा वो खर्च करते हैं, तो सारे ये मेंबर भी बिके हुए हैं। जब उनको पता है कि कहीं जाके 2 समाजों में या हर समाज में इसका विरोध होगा, या समाज जो सामूहिक रूप से गांव ढाणियों में बैठा है उनका एक तरह का सामंजस्य बैठता है और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या उखाड़ लेगा भाई, हम तो उखाड़ना जानते हैं। हमारे शेखावतों में जो सिरमौर रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत वो उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। शेखावतों में बहुत कुछ किए। हमारा शेखावटी परगना जो महाराव शेखा जी के नाम से जाना जाता है, शेखावटी, उन्होंने 360 गांवों की उस टाइम में जो मुगल काल था उसमें उन्होंने राज किया है। कल भी हमने हमारे झुंझुनू के राजा थे शार्दुल सिंह जी, उनका विजय दिवस 294 मनाया है। तो उन्होंने जो नवाबी के टाइम से लेके आज हमारे जो सभी समाजों में सौहार्द का वातावरण पैदा करके और यहाँ की व्यवस्था चलाई थी। तो शेखावतों के कारण है। आज शेखावतों के क्या उखाड़ लेंगे, क्यों भाई ऐसा इंगित करने की कहाँ जरूरत थी हमें? आपको अगर किसी का व्यक्तिगत नाम लेके कह देते कि भाई भंवर सिंह क्या उखाड़ेगा तो हमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन पूरे समाज को, जो एक गोत्र के हमारे शेखावाटी में रहते हैं महाराव शेखा जी की संतान, उनको इंगित करके यह संबोधन किया है, इसका विरोध करते हैं। अच्छा मनोज जी, जैसे कि फिल्म निर्माता ही भाई ये चीज़ों पर ध्यान क्यों कौन दे पाऊँ? क्योंकि मन लाग रहे शुरू से जब से फिल्म बनना चालू है जब कोई न कोई बात ने लेके विरोध होते रहे, फिर भी आ चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों क्यों दियो जा? ये समाज को लड़ाने का कार्य करते हैं। चौधरी को आतंकवादी बता देते हैं, उनको शोषणकर्ता बता देते हैं, ठाकुरों को शोषणकर्ता बता देते हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए सभी समाजों में जो 36 को बिरादरी एक साथ रहती है उनके बीच में इस प्रकार का संदेश देते हैं। बड़ियों को कंजूस बता देते हैं, ब्राह्मण को ढोंगी बता देते हैं। ये इन माध्यम से हर फिल्म में किसी न किसी जाति और किसी समाज का नाम इंगित करके और ये समाज में द्वेषता पैदा करने का काम इन फिल्मी निर्माताओं ने कर रखा है। सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार से निवेदन भी करते हैं
कि जब भी सेंसर बोर्ड में कोई भी फिल्म आती है तो किसी भी समाज को अगर किसी भी टीका टिप्पणी हो उसको रोकने का प्रयास सरकार का है और सेंसर बोर्ड का है। सेंसर बोर्ड क्यों अनुमति देता है इसको, इसलिए हम इसका विरोध जारी रखें। चाहे कोई भी समाज हो, आज शेखावत का लिया, कल किसी चौधरी का लेगा, किसी किसी ब्राह्मण का लेगा, पंडित का लेगा, तो ये इस सारे के शब्द है, हम सबका विरोध करते हैं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाई सरकार द्वारा भी काफ़ी जो है उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए ही, भाई जो पिछड़ी जो वर्ग है बन उठावा का भाई उन्मूलन कार्यक्रम चला जाए, लेकिन कड़े कड़े जो सब कुछ एक समाज ही पर आज भी ध्यान कौन दियो जाए कि अभी फिल्मा के माध्यम से ही बन टारगेट करो जाए, तो एक कड़े कड़े सरकार की भी एक मैंने सरकार की विफलता है और सरकार सेंसर बोर्ड पर अपना अंकुश नहीं लगा पा रही है। सेंसर बोर्ड स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, तो ये गलत बात है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि आपस में समाजों में जो एक जगह बैठते हैं, हम गांव डांडियों में हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, उसके बीच में एक दूसरे समाज की छवि को धूमिल करने का कार्य इन फिल्म निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इस चीज ने लेके विरोध ने लेके कोई ज्ञापन वगैरह या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करोगे? यहाँ फिल्म हो गए, हम फिल्मों का विरोध करेंगे, सिनेमाघरों में जाएंगे और वहां से उनको हटाने का प्रयास करेंगे और पूरा क्षत्रिय समाज लामबंद होगा। हम शेखावत परिवार तो जो हमारे महाराव शेखा जी के वंशज वो तो विरोध करेंगे, लेकिन बाकी के क्षत्रिय भी हैं इसके साथ लग के इनका विरोध करके ये कंटेंट हटवाने का काम करेंगे। भी कुछ कहना चाहोगा सरकार से या फिर फिल्म निर्माता से या फिर सेंसर बोर्ड से? सेंसर बोर्ड और निर्माता से हम यही कह रहे हैं कि आप इस प्रकार के जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो चीज़ आप फिल्मों में परोसते हो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और समाज में ऐसा उस फिल्मों में डालें जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दे और नए, क्योंकि युवा इनसे दिग्भ्रमित होता है और हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी धरोहरों के ऊपर कुठाराघात होता है, उसको रोकने का प्रयास करें। आजकल किताबों से तो मन लगे कि भी समाज और युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ही दूर है। नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं है, संस्कारों का ज्ञान किताबों में नहीं मिला गया। अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो ज्ञान मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में वो ढूंढने को ही नहीं मिलेगा। शिक्षा है वो, मैं बता दिया आपको, बार बार बता रहा हूँ कि शिक्षा है वो नौकरी की है, न कि संस्कार की। और संस्कार हमारे माता पिता, हमारी माँ से मिलता है, हमारी बहन से मिलता है, हमारे दादा से मिलता है, हमारे दादी से मिलता है। तो वो संस्कार हमारे बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाता है, बसों में आता है और बसों में जाता है, उनको कम से कम मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी माता पिता अपने बच्चों को कम से कम अपने घर में 1 या 2 घंटे का समय देना चाहिए, जो इस मोबाइल से और इस टीवी से और इन कंटेंटों से दूर रहे। ये हमारा विरोध है कि इस कंटेंट को तुरंत बढ़ाएं। और जो एक वसुधा जो नाटक चल रहा है उसमें हमारे समाज के तोड़ फोड़ करने के लिए, उनमें विभाजित करने के लिए सोलंकी, चौहान और शेखावतों के बीच में जो द्वेष पैदा करने का प्रयास किया है, ऐसे प्रयासों को रोकने का कार्य। बिल्कुल भाई, देखो मनोहर जी नफा सुन रहा है और पुष्पा 2 मूवी लेके जो विरोध हो बेके बारे में पूरी चर्चा करिए। 7 का महीने ही मूविया को भी बड़ो अहम रोल है अपने चरित्र के ऊपर, तो कसो के कंटेंट है समाज का मैंने प्रोसनो चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी आ चीज़ा पर कम ही ध्यान दे, मैं तो यो लाग रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ही बाको विरोध है अपने देखने मिला है और कई बार तो विरोध तो जबरदस्त हुआ है कि बात चीज़ां चेंज करनी पड़ी, हटानी पड़े। तो थारो के मानना है पूरी बातचीत के ऊपर थारी राय है जो बामान थे कमेंट में जरूर बताओगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जल को झुंझुनू के साथ जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम।